हाँ जी, चलिए लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। Question number 6 says a medicine capsule is in the shape of a cylinder. एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप में है with two hemispheres. Two hemispheres है stuck to each of its ends. एक कैप्सूल के एंड पे आपको दिख रहा है एक हेमिस्फेयर इधर और एक हेमिस्फेयर इधर। टू हेमिस्फेयर स्टक है एंड्स पे। लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर दे रखी है। पूरे कैप्सूल की लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लेंथ आपको 14 मिलीमीटर दे रखी है। फाइंड इट सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, कैप्सूल का। अब सरफेस एरिया निकालना है, देखो हमें कैप्सूल का आसपास का एरिया ही निकालना है, वही उसका सरफेस एरिया होगा। सो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास शेप्स कौन सी है पहले हमें ये पता होना चाहिए। सेंटर में आपको दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल शेप का है। सेंटर में जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट में हमें पता है कि ये दो हेमिस्फेयर्स हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी टू हमारे पास हेमिस्फेयर्स हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दो हेमिस्फेयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पूरे मेडिसिन कैप्सूल का। तो वही करना है हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। आप यहाँ पे सी एस से लिख लो तो ज्यादा बेटर है, सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर एच। और हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो हेमिस्फेयर्स है इसलिए हमने इसको इंटू 2 कर दिया। अब क्योंकि देखो वैसे तो आप डायरेक्टली भी वैल्यूज डाल सकते हो, बट मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉमन ले लो तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है, जहां पे कॉमन आप ले सकते हो। तो आप दोनों में देखो आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। यहाँ से जब 2 पाई आर कॉमन लिया तो एच बचा, इधर से 2 पाई आर कॉमन लिया तो 2 और आर बचेंगे। अब वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज भी ध्यान से डालनी है। देखो पाई की वैल्यू तो 22/7। रेडियस, रेडियस तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना कि जो डायामीटर है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 मिलीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू 2.5। फिर आती है एच। अब एच कौन से पोर्शन में था, यानी किस फॉर्मूला में आ रहा था, ये 2 पाई आर एच वाले फॉर्मूला में आ रहा था। 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला है, सिलेंड्रिकल पार्ट का। यानी कि अब हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए। तो आप सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज आपकी 2.5 रेडियस थी हेमिस्फेयर का, तो ये रेडियस इधर भी 2.5 ही होगा। ऐसे ही लेफ्ट वाले हेमिस्फेयर की ये चीज भी 2.5 होगी। अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था, 14 मिलीमीटर था। 14 मिलीमीटर में से 2.5 राइट साइड वाला, 2.5 लेफ्ट साइड वाला, आप प्लस करके माइनस कर दो, यानी 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया। 14 में से ये 5 माइनस कर दो तो आपका ये पूरा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 मिलीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे H14 नहीं लिखना, 9 लिखना है क्योंकि वो सिलेंड्रिकल पोर्शन का है। देन 2 इंटू आर, आर तो वही है 2.5। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन एंड फिगर साथ में जरूर बनाइए।
हाँ जी, चलिए, आई होप आपका नोट डाउन हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो एक शेप तो हमारे पास सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी कि सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल शेप है, तो दो शेप्स हमें पता लग गई। If height and diameter of the cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter, sorry, तो हाइट यानी कि 2.1 मीटर है, ये किसकी बोली हुई है, सिलेंड्रिकल पोर्शन की। तो यानी कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 2.1 मीटर है और 4 मीटर डायमीटर है। तो फिगर में देखिए 4 मीटर पूरा डायमीटर बना रखा है सिलेंड्रिकल पोर्शन का। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट यानी कि जो ये साइड में है, दिस इज 2.8 मीटर कोनिकल पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब टेंट बनाने के लिए कैनवस यानी कि कितना कपड़ा लगेगा वो आपको बताना है। अब देखो, टेंट बना रहे हो तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, इमेजिन करके देखो। पहले नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन बनाओगे तो आसपास कपड़ा लगेगा, फिर ऊपर कोनिकल पोर्शन बनाओगे तो कोन के भी आसपास लगेगा। ना तो कोन का बेस लगेगा, ना सिलेंड्रिकल पोर्शन का टॉप और बेस कवर्ड होगा। यानी कि अगर कोन की बात करें तो भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा और सिलेंडर की बात करें तो भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि सिर्फ आसपास के पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, ऐड करना है बस। आगे फिर कॉस्ट भी निकालनी है, वो बाद में देखते हैं। पहले देखो, आपके पास अगर मुझे सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वो फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। अब रेडियस देखो, पाए तो जब तक नहीं दे हुआ तो 22/7 लगाना है। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्यों, क्योंकि पूरे सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर देखो फिगर में क्या था, 4। 4 का आधा कर दोगे तो 2 आ गया। हाइट यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन की डालनी है, तो वो कितनी दे रखी है, 2.1। तो यहाँ से हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन का सी एस से निकाला। ऐसे ही हम सी एस से किसका निकालेंगे, कोन का। कोन का फॉर्मूला होता है πRL, सी एस से का। पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस देखो, फिर डायग्राम में देखो, अगर कोन जो है और सिलेंड्रिकल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो जितना रेडियस सिलेंड्रिकल पोर्शन का होगा, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल पोर्शन का होगा उतना ही कोन का होगा। तो अगर सिलेंडर का रेडियस 2 है तो कोन का भी 2 है। प्लांट हाइट यानी कि एल, वो हमें तो दे रखी थी क्वेश्चन में वैल्यू 2.8, तो यहाँ पे हमने एल की वैल्यू 2.8 डाल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 17.6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल एरिया क्या होगा, जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन का सी एस से प्लस कोनिकल पोर्शन का सी एस से, यानी 44 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। अब यही क्वेश्चन खत्म नहीं है, आपको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो आपको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। देखो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर आए, 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर थी 500, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितना मीटर स्क्वायर है इन जितनी कॉस्ट है इनटू टोटल सरफेस एरिया। यानी कि कॉस्ट हमारी 500 रुपीज थी पर मीटर स्क्वायर की और हमारा एरिया कितना था 44। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 22,000 रुपीज आया। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। अब कॉस्ट निकाल रहे हो तो रुपीज में, ऊपर कर्व सरफेस एरिया निकाला था टोटल एरिया ऑफ कैनवस, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर में हमने लिखा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अनमोल वीडियो ऑन रखिए।
एक जो वीडियो ऑन करिए आप अपनी। हाँ जी, चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, a diameter of 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. मेन टर्म्स देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक कोनिकल कैविटी है। कैविटी मतलब एक कोई गड्ढा है जो आपने खोदा हुआ है, ठीक है, वो स्कूप आउट कर दिया आपने। कोनिकल कैविटी है जो कि सेम हाइट की है। फिगर देख रहे हो, सिलेंडर बन रखा है, उसके अंदर एक कोन बन रखा है। ये जो कोन है ये एक तरीके से खोदा है, ये खाली कोन है, अंदर से कुछ नहीं है इसमें। सेम डायमीटर का है, सेम हाइट का है, यानी कि अगर सिलेंडर की हाइट 2.4 है तो कोन की भी 2.4 है। सिलेंडर का डायमीटर 1.4 है तो कोन का भी 1.4 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब कह रहे हैं जो बचा हुआ सॉलिड है, बचा क्या है, देखो एक कोन में से, सॉरी एक सिलेंडर में से आपने एक कोनिकल गड्ढा खोद दिया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है बेसिकली ये सब खाली है। तो जो बचा है वो सिर्फ साइड वाला पोर्शन ही बचा हुआ है। ये साइड वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालोगे आप। देखो, एक तो सिलेंडर है साइड में बचा हुआ, सिलेंडर का आसपास एरिया तो बचा हुआ है ना, तो आसपास के एरिया को क्या बोलते हो आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर सिलेंडर का ये जो बेस है, बेस भी बचा हुआ है, तो हम एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर भी हमें चाहिए। फिर ये जो कोन खोदा है ये बीच में से तो खाली है, बट ये जो कोन की ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो रहेगी ना कोन की। ये बाउंड्री को क्या बोलोगे, अब ये बाउंड्री अभी तो आपको 2D में दिख रही है, दो लाइनें दिख रही हैं, इसको रियल लाइफ में इमेजिन करके देखो तो ये 3D में आपको पूरा कोन का CS से दिखेगा। एक कोनिकल खड्डा खोदोगे तो पूरा गोल गोल दिखेगा ना अंदर से कोन की शेप में, तो कोन का CS से होगा, यानी कि ये CS से भी चाहिए अगर मुझे ये बाउंड्री बनानी है। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी भी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोन का आसपास का, सिलेंडर का आसपास का एरिया जिसे बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। फिर हमें बेस भी चाहिए था तो हमने एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर भी लिया। फिर हमें कोन की ये बाउंड्री भी चाहिए थी, बाउंड्री को 3D में देखोगे तो CS से बन जाएगा कोन का, तो CS से भी चाहिए। अब एक एक करके फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बॉटम सर्कल शेप में है तो सर्कल का एरिया πr²। कोनिकल कैविटी का एरिया, एरिया ऑफ कोन CS से πrl। अब तीनों में से देखो πr कॉमन आ रहा है, जो बचता है वो लिख दो। देखो इसमें से क्या बचेगा, ये 2 और h बचेगा तो 2h लिख दिया। इस πr² में से πr कॉमन लिया, r बच गया। यहाँ πrl में से πr कॉमन लिया तो l बच गया। अब आप वैल्यूज डालोगे। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्योंकि डायमीटर बोला है 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1.4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 0.7, तो हमने रेडियस की जगह 0.7 डाल दिया। फिर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 2 आता है, 2 डाल दिया। फिर चाहिए अब हाइट, हाइट किसकी चाहिए, सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्मूला है। हाइट देखो सिलेंडर की फिगर में 2.4 है तो 2.4 डाल दी। प्लस फिर से रेडियस है तो रेडियस कितना है 0.7, वो भी डाल दिया। अब प्लस एल है, एल क्या होता है, ये कोन का साइड वाला पोर्शन, ये जो कोन की स्लांट हाइट है, दिस इज योर एल। अब ये एल तो नहीं दे रखा ना, बट एल का हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे एल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है एल का, √r² प्लस h²। कल करवाया था मैंने स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। सो r आपके पास 0.7 है और h आपके पास 2.4 है। सो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर अंडर द रूट, इसको सॉल्व करके आपके पास 2.5 आ जाएगा। अब ये तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे 22 इंटू 0.1 इंटू ये तीनों को प्लस करके
देन आपके पास आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जीरा बोलिए। मैम हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से टॉप का पार्ट माइनस कर सकते हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप का माइनस कर दो और प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल कैविटी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। एंड जिनको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है, कल यशस्वी ने भी मुझसे पूछा था, किसी और को भी आती है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। यशस्वी कल मेरे माइंड से स्किप हो गया था, आज मैं डेफिनेटली आपको भेज दूंगी करके। ठीक है, सो किसी और को भी चाहिए तो मेरे को भेज देना, मैं आपको बता दूंगी स्क्वायर रूट कैसे निकालना है अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। कशिश वीडियो ऑन रखिए अपनी। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says a wooden article was made by scooping out a hemisphere। अब देखो scooping out बोला है मतलब वो पोर्शन आपने बाहर ही निकाल दिया, हेमिस्फेयर। ठीक है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर के दोनों एंड से, सिलेंडर के दो ही एंड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है ये बेसिकली खाली पोर्शन है। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 है एंड बेस रेडियस 3.5 है। सिलेंडर का बेस रेडियस यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 3.5 है, तो टॉप का भी तो पोर्शन आपके पास 3.5 ही होगा।
देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब जो आर्टिकल बचा है उसी का निकालना है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से तो हमने हेमिस्फेयर निकाल दिया, तो जो बच गया है वो निकालना है। अब बचा क्या है आपके पास, देखो आपके पास एक तो ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर का आसपास का एरिया बच गया, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो ना, ऊपर से भी आपने हेमिस्फेयर खोद दिया, नीचे से भी खोद के निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर वाली फिगर को देखो तो सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन आपके पास बचा है, ये ग्रे वाला पोर्शन आपके पास नहीं है। यानी सिलेंडर का आसपास का एरिया आपको चाहिए, सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, प्लस आपको ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी तो चाहिए हेमिस्फेयर की, ये चाहिए ना आपको। तो ये बाउंड्री को क्या बोलते हो आप लोग, सीएसए। सो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर भी आपको प्लस करना है, बट दो हेमिस्फेयर्स है तो 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं, पहले हम सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। देखो सिलेंडर का फॉर्मूला आपके पास होता है 2πRH, 2 डाला, पाई की जगह 22/7 डाला, रेडियस उन्होंने 3.5 बोला था, आपने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। हाइट उन्होंने सिलेंडर की बताई हुई है 10, तो आपने डाल दी, यानी कि ये आपके पास सी एस से आ गया सिलेंडर का। अब सी एस से आपको हेमिस्फेयर का भी चाहिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सी एस से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको जब दोबारा पढ़ो तो आपके पास कंफ्यूजन ना हो। सी एस से या एल एस से एक ही बात है, ओके। सो सी एस से ऑफ अ हेमिस्फेयर आपको निकालना है, फॉर्मूला होता है 2πr²। आर की जगह आप क्या डालोगे, यहाँ पे भी 35 डालोगे, क्योंकि 3.5 है तो 35 पॉइंट हटा के 10 आ गया नीचे, और क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए 2 बार 35/10 लिखा है। यहाँ से आपके पास सी एस से कितना आ गया हेमिस्फेयर का, 77। बट हेमिस्फेयर एक नहीं है, दो है। सो यानी कि जितना पहले ऊपर वाले का एरिया आया होगा उतना ही नीचे वाले का एरिया आया होगा। सो दोनों हेमिस्फेयर को मिला के 77 + 77 154। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है, यहाँ पे सॉलिड मत लिखना, यहाँ पे आप सिलेंडर लिखो तो ज्यादा बेटर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 220 और हेमिस्फेरिकल एंड्स का 154, प्लस करके आपके पास आ गया 374। प्लीज नोट इट डाउन। संजय, होप आपका हो गया होगा।
यही आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो खत्म होती है। इसके बाद 13.2 हम स्टार्ट करते हैं। आपको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, मैं अभी स्लाइड आपको प्रेजेंट करती हूँ। हाँ जी, 13.2 स्टार्ट करते हैं। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक कोन की शेप में है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर हमने नीचे बना दिया, ये कोन हमने ऊपर बना दिया। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो रेडियस होता है उसकी प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई। सो यानी कि कोन और हेमिस्फेयर दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। और कोन की जो हाइट है यानी यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस के बराबर है। अगर रेडियस 1 है तो देखो हाइट भी 1 बना रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम निकालना है, अब एरिया नहीं निकालना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा और पाई की फॉर्म में ही उसे छोड़ दो। अब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम यानी कि कितनी शेप्स हैं आपके पास, 2 शेप्स हैं। 2 शेप्स कौन कौन सी हैं, एक कोन है एक हेमिस्फेयर है। यानी टोटल वॉल्यूम आप कैसे निकाल दोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर दो, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3πr³। ओके। अब पाई में वैल्यू मत डालो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ने को बोला। तो आप देखो यहाँ पे पाई को पाई रहने दिया, आर की जगह 1 डाल दिया, हाइट भी 1 है आपके पास। इधर भी 2/3 पाई, ऐसे ही आर की जगह 1 का क्यूब। यहाँ पे देखो 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 यानी 1/3 पाई बना। 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब 2/3 पाई बना। दोनों का एलसीएम लो, देखो नीचे 3 आएगा तो ऊपर 1 + 2 भी कितना बन जाएगा, 3। 3 पाई/3, 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, a engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. अब मॉडल बनाना है, शेप कैसी होनी चाहिए, सिलेंडर की, with 2 cones attached at 2 ends by using a thin aluminium sheet. और 2 cones अटैच कर देने हैं दोनों एंड्स पे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, आपके पास बीच में सिलेंडर है,
एक कोन ऊपर लगा दिया और एक कोन नीचे, इसी तरीके से अटैच करोगे। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बनाया है, सॉरी वर्टिकली बनाया है, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो फिगर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If each cone has a height, sorry, diameter of the model is 3 सेंटीमीटर, मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ मॉडल इज 12, तो आपको लेंथ पूरी 12 दे रखी है फिगर में, देखिए। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी नीचे कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड, कितना उसमें मॉडल में एयर आ सकती है, उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो अगेन कौन कौन सी शेप्स हैं आपके पास, एक सिलेंडर है और साइड में 2 कोन्स हैं। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉलिड का, यानी मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 वॉल्यूम है, 2 कोन्स है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ 1 कोन निकाल लेते हैं। 1 कोन की वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह तो अभी पाई ही रहने दिया, आर की जगह रेडियस क्या होगा, देखो डायमीटर 3 था तो रेडियस 3/2 हाफ होता है। हाइट यहाँ पे किसकी चाहिए आपको, कोन की चाहिए, तो 12 मत लिख देना, देखा करो फॉर्मूला में किसकी हाइट पूछी है, कोन का फॉर्मूला है, तो कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2, तो 2 डाल दिया, यानी कि एक कोन की वॉल्यूम हमारे पास 3/2 पाई आ गई। अभी मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली, ये हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर लेते हैं, और कोई पर्पस नहीं होता। देन हमारे पास एक कोन तो नहीं है, हमारे पास 2 कोन है, तो मैंने क्या कर दिया 2 इंटू जितना 1 कोन का वॉल्यूम था। आप इसको अलग अलग स्टेप नहीं बनाना चाहते हो, अब सीधा यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर दो इंटू ऐसे 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दो, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन की बजाय वॉल्यूम ऑफ 2 कोन लिख दो, तो सीधा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई, ठीक है। कोन्स का निकाल लिया, बीच में सिलेंडर भी तो बचा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना है अगेन 3/2, और हाइट यहाँ पे देखो पूरे के पूरे सॉलिड की हाइट 12 थी, 2 ऊपर निकाल दो 2 नीचे, कोन निकाल दो आप, तो बीच में कितना बचा, वॉल्यूम सॉरी हाइट कितनी बची, 12 माइनस 4 8 बची सिलेंडर की हाइट, तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट कितनी डाली है हमने 8, ध्यान से हाइट डालनी है, किसकी पूछी है। यहाँ पे भी हमने पाई को पाई रहने दिया, इसीलिए हमारा आंसर 18 पाई। अब यूनिट चेक करो, सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम वॉल्यूम पे आ चुके हैं, जब वॉल्यूम है तो क्यूब, एरिया है तो स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल कैसे निकलेगी, जितनी हमारे पास 2 कोन्स की वॉल्यूम आई थी, यानी 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आई थी, और हमारे पास एक सिलेंडर की वॉल्यूम 18 पाई आई थी, दोनों को प्लस किया 21 पाई बना। अब एंड में पाई की वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी ना, ऊपर करोगे तो और ज्यादा बड़ी होगी, एंड में डाल दोगे तो ज्यादा आसान है, बस इतना ही फर्क है। सो यहाँ पे 21 इंटू 22/7 आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ गई। प्लीज नोट इट डाउन। फिगर हर क्वेश्चन में जरूर बनाए, फिगर के बिना कोई मार्क्स नहीं है आपके पास।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ गुलाब जामुन, देखिए गुलाब जामुन भी अब सरफेस एरिया में आ गए हैं। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन जो है उसमें जो शुगर सिरप है कितना है, जितना गुलाब जामुन का होगा वॉल्यूम उसमें से 30% वॉल्यूम उसमें शुगर सिरप का है। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गुलाब जामुन की शेप भी दे रखी है, यानी कि वो जो मार्केट में तुम लंबे वाले गुलाब जामुन खाते हो ना, एक तो गोल होते हैं और एक लंबे, तो वो इमेजिन करके आप देखो, वो लंबे वाला बोला हुआ है एंड उसमें आपको शेप्स भी बता रखी है कि बीच एंड्स में क्या है, हेमीस्फेयर है और बीच में एक सिलेंडर है। तो हम अगर उसकी शेप बनाए तो ये एंड्स में ये रहे दो हेमीस्फेयर, बीच वाला पोर्शन ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अब यहाँ पे डायमेंशन ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरे के पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं सिर्फ हेमीस्फेरिकल पोर्शन चाहती हूँ तो हेमीस्फेरिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है, 2.8। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि रेडियस हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, और इधर भी हेमीस्फेयर है तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर। पूरे 5 में से लेफ्ट 1.4, राइट 1.4 प्लस करके कितना हो गया, 2.8। तो पूरे 5 में से हम जब 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी लेंथ आएगी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की। इसीलिए ये बीच वाला पोर्शन आपको 2.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ध्यान देना है कि हाइट आप प्रॉपर लो। तो यहाँ पे पूरे उसकी आपको लेंथ दे रखी थी 5, आपको अगर बीच वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन की चाहिए तो हमने इस तरीके से माइनस करके निकाली। अब वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे तो बोला है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है, वो आपको बताया। और शुगर सिरप कितना है, गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। तो पहले तो हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होना चाहिए ना, फिर ही उसका 30% निकालेंगे। तो पहले हम गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट और राइट दो हेमीस्फेयर है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इनटू 2, क्योंकि दो है, उसमें प्लस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि बीच वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाए आर क्यूब। आर क्या है आपके पास, हेमीस्फेयर का भी निकाला ना 1.4, सो 1.4 का क्यूब प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है, पाए आर स्क्वायर इंटू एच। आर की वैल्यू 1.4 और इंटू एच की वैल्यू जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का ये वाला 2.2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पूरे में से देखो हम पाई भी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 1.4 स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा, एक तो ये 2 इंटू 2/3 पाई बचा, यानी कि 4/3, और पाई तो सॉरी बाहर ले लिया, 1.4 क्यूब में से 1 स्क्वायर बाहर ले लिया, तो एक 1.4 तो अंदर बचा होगा, ये प्लस एज इट इज। फिर पाई और 1.4 स्क्वायर बाहर आ चुका है, यानी कि सिर्फ ये 2.2 बचा। ओके, इसको आप पाई की वैल्यू भी यहाँ पे 22/7 डाल दोगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आया। टोटल कितने चाहिए, 45 गुलाब जामुन, तो हम जितना एक का वॉल्यूम आया हमने उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इतना वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का आ गया। अब पूछा तो शुगर सिरप था, तो बोला था कि वॉल्यूम ऑफ अगर सिरप निकालना है तो जितना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आता है उसका 30% करना है, 30% शुगर सिरप होगा। 30% मीन्स 30/100। यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो इतना आपके पास 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप होगा। ओके, so there would be approximately 338 centimeter cube of syrup in 45 gulab jamuns. Okay, please note it down और फिगर जरूर बनाइए।
चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid. क्यूबॉइड की शेप में है, आप नीचे देखिए ये क्यूबॉइड ही है जो ये आपको डिब्बा बना रखा है। With 4 conical depressions. Depressions का मतलब हमेशा की चीज कट आउट कर रखी है, ठीक है। तो 4 conical depressions आपको दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे conical depressions जहाँ पे पेन डाले हुए हैं। तो the dimension of the cuboid is, dimension दे रखी है यानी कि ये आपके पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। The radius of each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर। वो जो कोनिकल डिप्रेशन है यानी कि कोन का रेडियस आपको 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और डेप्थ इज 1.4 यानी कि कोन की हाइट। कोन की डेप्थ का मतलब क्या होता है, कोन की हाइट। तो आपको 1.4 दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब लकड़ी कितनी होगी, अब देखो वुड निकालनी है तो ये तो आपको जो दे रखा है कि पेन डाल के वो कैसा लगता है, ये दिख रहा है लेफ्ट में पेन के बिना कैसा लगता है। तो बेसिकली ये आपका वुडन पोर्शन है, ये वुडन पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है। अब इस वुडन पोर्शन को आप इमेजिन करके देखो, नीचे पूरा आपका क्यूबॉइड है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो होगा, बीच में जो 4 कोन कट आउट कर दिए वो 4 कोन की वॉल्यूम्स तो निकालनी पड़ेंगी ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास पहले तो हम एक कोनिकल डिप्रेशन का एरिया निकाल लेते हैं। आपने नहीं एक का निकालना, यहीं पे इंटू 4 कर लीजिए कि 4 कोनिकल डिप्रेशन है, यहाँ पे इंटू 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला स्टेप अगर एलिमिनेट भी कर दूं, यहाँ पे 1 की जगह आप सीधा 4 कोनिकल डिप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, एक कोन का क्या वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 का 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास 4 कोन का वॉल्यूम आने वाला है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी चाहिए, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो आपको क्वेश्चन में दी थी, एक ही लाइन में दी हुई थी ना, यहाँ पे यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गई। अब रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन माइनस कर दो। तो ये क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम, ये कोनिकल का वॉल्यूम माइनस किया तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।